देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में रेफर टू एग्जाम्पल 30 ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हुए आपने ये आपका नाम कंप्लीट करना है। 3, 4, 5, 6, 7 को कंप्लीट करना है, 9, 10, 11 को कंप्लीट करना है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया आपका। देखो ना, therefore each of them has a probability। क्या प्रत्येक की probability 1/11 होगी? कह रहा है क्या डू यू एग्री, क्या आप इस स्टेटमेंट से अगर हैं या नहीं है, उसके लिए आपका जस्टिफाइड करिए आप अपने। अब हिंदुस्तान में अगर इस क्वेश्चन 22 को करने के लिए 99% बच्चे को तो खत्म है, 1% बच्चे को पता होगा दिमाग में, अरे यार एग्जाम्पल नंबर 13 था क्या, पुरानी किताबों में एग्जाम्पल नंबर 25 था। आप ये देख लीजिए, पहले तो एक क्लियर कर लीजिए। देखो ये 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एज, ये आपका देखो एग्जाम्पल नंबर 13 है। ये आप मेरा थंब देख रहे हैं आपका, देखो ना, ये देखो जैसे। और उसके बाद ये इसमें ये चीज़ है पहले, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 13 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, 13, लेस देन और इक्वल देन आपका 12 है। ये 3 क्वेश्चन नंबर 13 के आपका नाम हुआ थे। इसका मतलब अब अगर उस क्वेश्चन को हम देखें तो डाइस होती है, डाइस में आपका नाम आप सिंपल सा क्या चीज सर, उसने कहा कि रेफर टू, आप देखो जरा दिमाग से देखिए ना, दोनों वो तो अलग है, लेकिन उसके बेस पे कैसे करोगे, वो याद होना चाहिए ना। पुराने क्वेश्चन क्या देखना पड़ेगा, वहाँ आप मास्टर को थोड़ा बोलोगे सर कल मेरा एग्जाम में जरा किताब लाना सर, जरा देख लूँ मैं। 1, 2, 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इसमें ये 8, 13 एंड आपका नाम देखो फिर आपका इनका सम होना चाहिए। 8, 6 + 2 को आप ऐड करेंगे, 5 + 3 को आप ऐड करेंगे, 7 + 1 को ऐड करेंगे, इसको ढाल बना करके उसको सॉल्व करो, कह रहा है सर। तो ये डाइस आपका देखो 1, अगर आपको दिख रहा है यहाँ, ये दिख रहा है मेरे हाथ पे, ये 1 देखो, 2, 3, 4 आपका ये 5 और ये 6। डाइस में 6 फेसेस होते हैं। इसको ध्यान में रख करके कह रहा है आपका नाम देखो 10। अब आप जरा देखिएगा, इनमें सब में देखो 36, 36, 36 आपका, इसका अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होगा आपका नाम क्या होगा, 36 होगा। तो अब आपको पहले 2 वाले का तो दिया है, इसका निकालना, इनका निकालना, ये 2, 3। तो अब आपका जब आप सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो टोटल नंबर ये बताना है, मैंने बताना सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS, देखो NS इज इक्वल टू आपका नाम 36। डिनोमिनेटर को देखिएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी वाले में जो डिनोमिनेटर है उसको देखिएगा, वो आप जब देखेंगे तो वो आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपका नाम। अब सर ये 3 है, ये 3 कैसे आएगा, अब आपको पहले ये देखना। तो फर्स्ट फॉर 3, ये 3 कैसे आएगा, 1, 2 या और 2 और 1, 2 + 1 कितना हो गया 3 और 1 + 2 क्या हो गया
समझ गए? तो पहले हमने न्यूमरेटर को निकालना होगा, इवन सम ऑन द टू डाई, यानी कि अब आप सिंपल सी बात ये सोच दीजिए। एक मिनट सर, 1 2 3 4 5 1 6 कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे ये क्लियर आपको नहीं होगा क्योंकि एक आपको खाली दिख रहा, ये सिंपल एक डाई मैंने ये बनाए, आपको दिख रही, ठीक है ना? एक डाई आपका देखो, फिर ये जहाँ दिख रहा हो तो बताइएगा, दिख रहा है? इज इट विजिबल? अब है, हो गया? तो देखो 1 देखो 2 आपका दोगे, नाउ 3 देखो, ये 4 और ये 5 आपका देखो 6। अब मेरे पास देखो ये 2 डाई आपकी दिख रही है, 2 डाई दिख रही, तो देखो आपका नाम, अब इसमें ये देखो, ये नंबर इसमें देखो 1 है, एक डाई में 1 दोनों को मिला करके, और देखो इसमें एक डाई में आपका नाम ये 2 आपका, तो एक में 1 एक में 2, एक में 2 एक में 1, क्योंकि सम आपको चाहिए इसका न्यूमरेटर 3, तो देखो 4 3, तो आपका देखो ना, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर द सम ऑफ 2 डाई। ये देखो जो ये कितना है ना, देखो एक तो ये हो गया पहली वाली डाई में 1, तो दूसरी वाली में 2, पहली वाली में 2 तो दूसरी वाली, क्योंकि 2 डाई है ना आपके पास, एक का नंबर 1 दूसरे का 2, तो पहली वाली का 2 तो दूसरे वाले का 2, तो ये आपका फेवरेबल आउटकम्स फॉर द सम ऑफ अपना 3 अपना ऑन 2 डाई, ऑन 2 डाई, ये इस। अब आप इसके अंदर एन ए करेंगे, देखो बहुत ज़्यादा, दिस 1 2 आपका पहली डाई में 1 तो दूसरी में 2, और दूसरी वाली में 1, तो देखो इसका मतलब ये कितना हो गया, इसको 1 पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर को, इसको 1 पढ़ेंगे, तो ना अब आपका देखो इसका मतलब आपका ना प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो इवेंट्स, देखो फॉर ये पूरा टाइप कर देंगे, देखो द सम ऑफ 3 ऑन 2 डाई आपका देखो, ये PE आपका ऐसे बढ़ रहा, ये ऐसे आपका देखो जैसे। अब ऊपर देखो फेवरेबल outcomes for sum of 3 on 2 die upon a total possible outcomes of 2 dies over। तो दिस, तो अब आप PE इसे देखो पहला जो पार्ट द फर्स्ट पार्ट होगा उसमें पूरा फॉर्मूला लिखिए, याद रखिएगा जैसे मैंने लिखा, बाकी तो आप P इज इक्वल टू NA बाय NS लिख सकते हैं, बाकी तो देखो ना दिस 2 अपॉन 36 1 अपॉन 18, लेकिन बिकॉज डिनोमिनेटर में आपका क्या है 36 है, तो आप इसमें इसको काटना नहीं, मैंने जैसे इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया। कई बच्चे का इवन नंबर है यार काट दो, हाँ क्योंकि सबका बेस क्या है सेम, टोटल पॉसिबल है, तो इसको भी आप कर दो। अब आपने क्या कर दिया 2/36 है, क्लियर है सर? फाइन। अब आप करें, उसके बाद बहुत लंबा सवाल है सर, ये आपका आपका देखो फॉर 4 देखो, तो फॉर 4 के लिए आपका देखो ना अभी इस वाले नंबर को देखिए, आपका क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, देखिए ना फॉर द सम ऑफ 4 ऑन 2 डाइस, आपका देखो ना अब ये यहाँ पे इसको भी चेंज करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल ये डिफरेंट हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम सबके साथ सेम होगा, बट इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट आपका ना द वेरियस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, so the number of particles will be quite different and probability will be quite different। याद रखिए, NA1 कर देंगे, ये करो। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँ, पहले डाई में लाना क्या 4, तो पहले डाई में 1 दूसरे में 3, पहले डाई में 2 तो दूसरे में भी 2, आप समझ गए ना सर मेरी बात? पहले वाले में 3 और कितने हो गए
इसको पूरा ऑर्डर पेयर को 1 1 1, तो देखो 1 + 1 + 1 3 होगा। श्योर? बस यहाँ पे जरूर करना रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर सम ऑफ 4 ऑन 2 डाइस, देखा एंड आपका अब PE1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स भी चेंज हो रही है, याद रखिएगा। नहीं करते लोग, उन्होंने कहा छोड़ो यार क्या करना, अरे इसी में CBSE उछल रहा है। अरे जब आप प्रोबेबिलिटी दूसरे की निकालो तो PE क्यों कर रहे हो, सब में PE क्यों कर रहे हो? जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिफरेंट है तो PE भी आपका डिफरेंट होगा यार। तो दिस PE1 = आपका 3/36। आप अगर इसको 1/12 लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखो बेस का क्या हुआ, देखो अब आपका देखो ना, तो 3/36 समझे? अब यहाँ देखें, इधर मैं 1-2 और समझा देता हूँ। फॉर 5 तो ना फेवरेबल आउटकम्स फॉर द सम ऑफ 5 ऑन 2 डाइस, अभी NA2 हो जाएगा, तो फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स बदल जाएगा। अब आपको 5 लाना है, आपको 5 लाना है, तो 5 लाने का मतलब 1 पहली डाई में, दूसरे में 4, ठीक है सर? पहले वाले में 4 तो दूसरे में 1, पहले वाले में 3 तो दूसरे में 2, पहले वाले में 2 तो दूसरी डाई में आपका 1 ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर, थर्ड, तो आपका देखो यानी कि दोनों डाई में एक का नंबर और दूसरे का नंबर मिलकर के 5 होना चाहिए, एक का नंबर और दूसरे का नंबर मिलकर 4 होना चाहिए आपका नंबर। आप समझ गए मेरी क्लियर बात कि नहीं? अभी भी नहीं समझे? समझ गए? ये नंबर आपको विजिबल हो रहा है? क्या है? 3। एंड दिस नंबर इज विजिबल 4 ना, तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। तो जब आप 7 के लिए निकालेंगे तो जैसे 3 4 4 7 है आपका। अब जैसे अभी इसके लिए आपने निकाला, तो देखो इसमें आपका नाम, इसमें ये 1 विजिबल हो रहा है आपको, ये 1 है यार, ये 1 इतना तो ब्लैक है, वो मैं कहाँ से मान, और इसमें देखो ये 4 दिख रहा है ना, तो देखो 1 4 ये वाली से इसको दिखा। अब आप इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर सम ऑफ 5 ऑन बोथ द डाइस, यहाँ पे PE2 हो जाएगा, P2 ऐसे करो NA2/NS। प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ ही नहीं सकता। आप कहेंगे क्यों सर? आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद सेकंड पार्ट भी पढ़ा हुआ है। ये आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। क्लियर कर दूं? और जो कहेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा, आपका स्कूल टीचर कहना पहले टेबल भी जरा पुरानी, क्वेश्चन नंबर, रेफरेंस नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13 दीजिए सर, हमें तो याद नहीं, आप दीजिए, हम देख करके कर लेंगे। हाँ 2 पार्ट पॉसिबल है। आप कहेंगे नहीं ठीक है, ये दे दिया आपने कि आपका फॉर, प्लीज फाइंड आउट इट फॉर आपका 7 9 10 11 3 7, कोई भी 2 नहीं, तो दैट इज पॉसिबल। आप 3 घंटे के पेपर में क्या बच्चे की जान थोड़ा ले लोगे? सुना आप समझ रहे सर? तो देखो ना, PE2 आपका 4/36। कोई शक हो तो बताइए सर, ठीक हो गया? सुना, ये 4/36, तो सर ये आपका 4/36 निकालना समझ गए सर? अब मैं आपको 3 पार्ट मैंने बता दिया, मैं खाली जब आप करेंगे तो हम आपका ना 4 6 के लिए जाते हैं, आप ऐसे लिख लेना, मैं आपका तो 4 6 के लिए आपका क्या, आप क्या करेंगे, आपको पूरा लिखना है। आप यहाँ लिखेंगे फॉर फेवरेबल आउटकम्स फॉर द सम ऑफ 6 लिखेंगे आप। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आप मेरी बात?
तो 6 के लिए आपका देखो आपका क्या होगा 1 5, पहले का 1 दूसरे का 5, दूसरे का 5 आपका देखो 1। इज इट क्लियर सर? पहले का 3 दूसरे का 3, पहले का दूसरे का 3 पहले का 3 आपका देखो, पहले का 2 दूसरे का 4, पहले का 4 दूसरे का 2। जी क्या कह रहे हैं सर बताइए जी। अब डबल 3 वाला एक ही बार होगा, हैं डबल 3 वाला एक ही बार होगा क्यों सर? सर क्योंकि वो दोनों ही चीज ही है ना, तो उसको हम एक ही गिनेंगे। वो दोनों आउटकम सेम है, दोनों सेम साइड से, तो हम एक ही गिनेंगे। वेरी नाइस, क्योंकि वो किस में आता है? डायगोनल्स में आता है। दैट्स वेरी फाइन भाई, यही था बस। इसका मतलब अब आप 1 2 3 4 5 आ गया सर। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी ना, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि आप क्या करें PE3 आपकी जो आएगी वो आपका 5/36 आएगी। किसके लिए निकाला हमने? दैट्स वेरी नाइस। अब आपका देखो आप 4 7 निकालेंगे तो देखो Na4 होगा। तो इसके लिए क्या होगा आपका 1 6, पहले की 1 दूसरी का 6 6 1। Am I right, sir? Yes, sir. Now this is 3 4 4 3 2 5 5 1 2 3 4 5 6 हो गया सर। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपकी आएगी सर वो आएगी 6/। क्लियर है? ऐसे ही आपका नाम आप निकालते जाएंगे। जो 7 की आपकी जो आएगी 7 जिनकी समिंग 7 होगी ये आपके आगे। 8 की क्या आएगी? 8 की सर 5। हाँ अब देखो ना मेरे अंकल, सर 8 के तो 5 आउटकम थे, 2 6 3 5 4। अरे अंकल यहाँ देखो ना यार, अपनी क्यों चकड़ चकड़ करते हो। अब गिरेगी नीचे पर 6 के बाद 5 फिर 4 3 2 1 चेक करवाने तो आपको फॉर 8 तो आपका N एक 5 आपका होगा। अब आपका 8 का मतलब 1 7 देखो 7 1 आपका 4 4 diagonal। Is it clear sir? Now this is 2 6 6 2। Am I right? आपका कितना हो गया? 5। So now the probability of events आपका ना तो this PE5 is equal to आपका 5/36। चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं। मैं जरा 1 मिनट चेक करो। नहीं क्या निकालना किसके लिए था? सर 8 के लिए। तो 8 के लिए यस सर, तो ठीक निकाला मैंने? यस सर। एक बार चेक कर लो सर। चेक है नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। सर, सही है 1 7 सर। 1 7 एक 1 7 नहीं 1 7 में तो 1 हैं? सर 1 7 आते ही सर 3 5 फॉर 8 निकालना ना। सर इसमें 7 आते हैं। हाँ दैट्स वेरी फाइन। ये देखो ना आपके सामने सर 4 सरफेस हैं। वेरी गुड, वाह। अब क्या करना चाहिए मुझे? इसीलिए देखो मैंने कहा ये गिर रहा है ना, क्रम गिर रहा है ना। यस सर। 7 आपका था, 7 में आपने निकाल दिया। 8 तो उसने दे ही दिया, हमने किसके लिए निकाला था? नहीं 8 के लिए भी देखो, 8 के लिए भी हम निकालेंगे। तो आपने बिल्कुल सही बोला दैट्स इट। क्योंकि देखो डाई हैड 6 फेसेस। आपका देखो 1 2 3 4 5। समिंग हो सकती है, समिंग तो हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। समिंग होगी तभी तो आपका ना देखो निकला है। 8 क्यों नहीं होगा? 8 समिंग होगी तो समिंग तो हो सकती है। अब आपको 8 दिया हुआ 5 ऐसे, तो 9 के लिए आप आए। 9 के लिए क्या करेंगे आप? सर 9 के या 8 का आ गया समझ में? 8 का देखो, 8 का क्या आएगा? 8 के लिए क्या आएगा? 1 7 आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा? सर वो 8 प्लेयर आएगा अपना 2 6 2 6 वेरी गुड। 3 5 6 2 6 2 3 5 3 5 5 3
5 3 4 4 4, दैट्स गुड। अब 9 के लिए हम आएंगे तो इसका मतलब ये कितना हो गया सर? 9 प्लस 8 के लिए कितना हो जाएगा? 5 तो PE 5 इज बिल्कुल आपने 5/30, ठीक हो गया। अब ऐसे 9 के लिए निकालेंगे तो 3 6 6 3 4 5 5 4 और 4 5 तो क्या 4 4 तो कितना हो गया यहाँ पे? 4/30। ये आपका कितना हो जाएगा? 3/30। और ये आपका कितना हो जाएगा? 2/, आ गया। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आपका हो गया सर। अब आपने क्या करना था इसमें? दूसरा क्या है? सर दूसरा बताना है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 1/11। तो क्या क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा सर? गलत है तो क्या लिखेंगे आप उसमें? प्रोबेबिलिटी तो मतलब टोटल आउटकम भी 36 है उसमें आप लिखेंगे इसका जो आंसर है। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था? ये कह रहे हैं द स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक हो गया सर आपका? नहीं, हाँ 11 हो गया क्योंकि 2 से लेकर के 12 तक है ना, तो 2 भी नहीं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिल्कुल ठीक है। 2 से 12 आपका ये तो ठीक है, लेकिन देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। नो, एज द 11 डिफरेंट आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली आपने लिखना है। क्या लिखना है? समझ गया आप? ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप खाली जो सेकेंड पार्ट आप जो देख रहे हैं इसका, डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, तो आप क्या लिखेंगे? नो, ये आप लिखेंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? एज द 11, ये जो आपका 11 आप लिख रहे हैं 1/11 जो नीचे देख रहे हैं, एज द 11 क्यों लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपका हो गया। तो वैसे भी 11 हो गया आपका नाम। देखो दिस, तो 11 क्या है? तो एज द 11 डिफरेंट, ये जो 11 डिफरेंट है आउटकम्स आपके इसमें आर नॉट लाइकली इक्वल, या इक्वली लाइकली भी आप लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वली लाइकली। अब इसके लिए अब मैं अगर आपको कहूं कि जब आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया होगा आपके सर ने, तो ये कई बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो जब चैप्टर एट ए ग्लांस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, आउटकम्स, सैंपल स्पेस, इवेंट और उसके बाद आएगा इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या होता है इसका मतलब? इफ वन इवेंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन प्रेफरेंस टू द अदर इवेंट देन दे आर सेड टू बी लाइकली एंड इक्वली। आपका नाम देखा। तो जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने कि व्हेन वी थ्रो अ डाई वंस, एक बार आप डाई फेंकते हैं तो ईच ऑफ द नंबर जो 1 2 3 4 ये जैसे ये आपने इसको ऐसे फेंक दिया, तो जब आप फेंकेंगे तो हैज़ द सेम पॉसिबल ऑफ शोइंग अप, तो क्या होगा? या तो 1 ही दिखाएगा, या तो 2 ही दिखाएगा, या तो 3 दिखाएगा, 4। जैसे आप खेलते ही हैं कोई ऐसा गेम है डाई से रिलेटेड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गेम? लूडो। तो आपका देखो, तो इसमें आपका इसलिए जो शोइंग अप 1 2 3 4 5 6 है आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ये आपका नाम है। इसी में आपका आगे आएगा इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल इवेंट्स, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री इवेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, फेवरेबल आउटकम्स। इनको सबको पढ़ के जाइएगा तब आपका नाम है। फिर उसके बाद तब इतनी चीजें नहीं, क्योंकि कई बच्चे तो इसका आंसर ही नहीं लिख सकते हैं। और अगर बंदी में ये क्वेश्चन दे दिया आपके लिए, उन्होंने कहा था ठीक है कल आपका एग्जाम है, आधे घंटे बैठो और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो कम से कम आपके दिमाग में एग्जाम्पल नंबर 13 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 13 आपका बिल्कुल इसमें क्लियर है, इसको जरूर देख के जाना, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 13 में इसमें
डाई भी दिया हुआ आपका क्लियर ये बनाया हुआ इसमें नहीं। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये 36 हमारी समझ में आया नहीं, ये कैसे होता है? इसका बहुत सीधा साधा फंडा है। देखो ये आपका आंसर आपने लिख ही लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो जब दो डाई, एक डाई ये होगी, देखो अब एक डाई ये हो गया। लास्ट में मैं आपको इसका निचोड़ बता रहा हूं। When two dice are thrown आपका simultaneously, तो देखो इसमें आप सिंपल दो डाई है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, एक डाई में ये फेस होगा और दूसरी डाई में देखो 1 2 3 4 5 6 होगा। तो एक बार आपने ये डाई कर तो 1 ऐसे आएगा 1। इसको आप एक पहली वाली डाई, ये जो है आपका देखो ये अपीयरेंस हो रहा है 1 आ रहा है, इसको 1 ही रखना और इसको चेंज करते रहना दूसरी डाई को। तो ये देखो ये 1 1 देखो ये 1, अगर आप देखो इसको देखो पहली डाई, दूसरी डाई में आप इसको देखो चेंज करते रहेंगे। देखो इधर दूसरी डाई देखो, दूसरी डाई अब इसको देखो दूसरी डाई को ये इधर ये 2 दिख रहा है आपको, दिख रहा है? तो पहली वाली डाई को देखो 2 2 2 2 2, दूसरी वाली डाई ये जो है इसको रोटेट करते रहिए। देखिए अपना देखो 1 देखो 2 देखो आपका 3 देखो 4 आपका 5 ये आपका फिर ये अब ये 3 आ गया, इसको 3 में फिक्स कर देना। दूसरे वाली देखो इसको रोटेट करना 1 2 3 4 देखो 1 देखो आपका 2 3 4 5 ऐसे तो आप समझ गए ना? क्लियर? तो देखो अभी आपका 4 1 4 2 आपका देखो 4 3 पूरी डिटेल आपका जैसे कि घर जाके आपका देखो 4 5 4 6 5 1 देखो 5 2, इसका तो आगे वाली फिक्स डाई होगी, उसका नंबर फिक्स कर रहे हैं। दूसरे वाले को आपका देखो 5 देखो 3 5 4 5 5 आपका देखो 5 and 6, उसके बाद 6 देखो 6 1 देखो 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो whenever you are throwing 2 dice, इसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्यों आता है 36? 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 36। तो इसलिए ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम होता है इसमें भी क्या करना। अब देखो डायगोनल को देखेंगे आप, किसी ने आपका दिया प्लीज फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डबलेट्स, डबलेट्स दोनों 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दिस इज कॉल्ड द डायगोनल डबलेट्स या डायगोनल्स। तो देखो तो ये नंबर ऑफ जो आपका फेवरेबल आउटकम्स आपका देखो ना, ये फॉर डबलेट तो ये एन ए इज इक्वल टू आपका 1 1 देखो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तो ये ऑर्डर पेयर फॉर तो देखो एन पे होना। तो अगर आप लोग कहते हो तो आपका इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर डबलेट आपका होगे वो 6/36 में स्मॉल बाई 6 हो जाएगी। नॉट क्लियर? तो ये खाली ऐसा नहीं कि एग्जाम पास करने के ध्येय से मत जाइए सर, बिल्कुल बार बार कहता हूँ।